दोस्तों, इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी महाविद्यालयों में 18 फरवरी 2022 को जो अनिवार्य विषय के रूप में एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ दिया गया है। आप सबको मैं बता दूं, यह एग्ज़ाम CBCS मोड पर आधारित था। तो दोस्तों, बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, दीनदयाल उपाध्याय की माता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। दीनदयाल उपाध्याय की माता का नाम रामप्यारी था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दूसरा प्रश्न कह रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उपनाम क्या था? तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है, दीना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उपनाम दीना था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई? तो याद रखिएगा, मुगल सराय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, चौथा प्रश्न है, राष्ट्र धर्म किस तरह की पत्रिका थी? तो याद रखिएगा, राष्ट्र धर्म मासिक पत्रिका थी, यानी महीने में प्रकाशित होती थी। पांचवा प्रश्न कह रहा है, पांच जन एक डैश पत्रिका थी? तो याद रखिएगा, साप्ताहिक पत्रिका थी, यानी सप्ताह में प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न कह रहा है, छठवां प्रश्न है, पंडित दीनदयाल अखिल भारतीय जनसंघ के महामंत्री कब बने? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 1952। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सातवां प्रश्न कह रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो याद रखिएगा, सरकारी नौकरी सम्मिलित नहीं था, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, आठवां प्रश्न कह रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी 11 फरवरी 1968। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नवां प्रश्न कह रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की अवधारणा को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी अंत्योदय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, 10वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सनातन धर्म के अनुयायी थे। 11वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एकात्म मानववाद का प्रतीक था? तो याद रखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, 12वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन दीनदयाल उपाध्याय का पिता था? तो याद रखिएगा, भगवती प्रसाद उपाध्याय उनके पिता थे, ऑप्शन नंबर सी सही है। 13वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय का जन्म निम्नलिखित में से किस जिले में हुआ था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए मथुरा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 14वां प्रश्न कह रहा है, दीनदयाल उपाध्याय ने निम्नलिखित में से किस स्थान से मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म का प्रकाशन किया था? तो याद रखिएगा, लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारत का राजनीति का नक्शा बदल दूं? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने एक साझे व्यक्तित्व में भारत पाक महासंघ की मांग की थी? तो याद रखिएगा, डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय ने, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की थी? तो याद रखिएगा, घनश्याम दास बिड़ला, ऑप्शन नंबर बी सही है। 18वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रख्यात चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 25 सितंबर 1916। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 19वां प्रश्न कह रहा है, राष्ट्र जीवन की दिशा नामक पुस्तक किसने लिखा? तो याद रखिएगा दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्र जीवन की दिशा नामक पुस्तक लिखी थी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस दैनिक समाचार पत्र के साथ पंडित दीनदयाल जुड़े थे? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए स्वदेश के साथ जुड़े थे। अगला प्रश्न कह रहा है, 21वां प्रश्न है, मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया था? तो याद रखिएगा, भारतीय ने दिया था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अंत्योदय का विचार संबंधित है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय से अंत्योदय का विचार संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है, स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है जब हमारे निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति का साधन बने? तो याद रखिएगा, हमारी संस्कृति का साधन बनेगा तभी हमारी पहचान बनेगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 24वां प्रश्न है, राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ? तो याद रखिएगा, 1947, ऑप्शन नंबर बी सही है। 25वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिएगा दोस्तों, दोनों कथन सत्य थे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 26वां प्रश्न है, अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों,
27वां प्रश्न है, पांचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ? तो याद रखिएगा 14 जनवरी 1948 को पांचजन्य का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ। 28वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पांचजन्य का प्रथम संपादक कौन था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी अटल बिहारी वाजपेयी थे पांचजन्य के प्रथम संपादक। अगला प्रश्न कह रहा है, 29वां निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र धर्म का संपादक था? तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 30 कह रहा है दोस्तों, दीनदयाल की औद्योगिक नीति से संबंधित अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी संबंध जो है संबंधित नहीं था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 31वां प्रश्न कह रहा है, दीनदयाल की आर्थिक विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 32वां प्रश्न है, शरीर मन बुद्धि और आत्मा कैसी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सुसंस्कृत होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है, 33वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दीनदयाल के अनुसार औद्योगिक नीति पर विचार करते समय कितने बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 4 बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है, 34वां प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा आर्थिक व राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण हमारा मुख्य सिद्धांत है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी दीनदयाल ने कहा था। अगला प्रश्न कह रहा है, 35वां प्रश्न है दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय ने किस उद्योग को बढ़ावा दिया? तो याद रखिएगा कुटीर उद्योग को उन्होंने बढ़ावा दिया था। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अनमोल विचार था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है। अगला प्रश्न कह रहा है, 37वां प्रश्न है, जनसंघ सिद्धांत और नीति का लेखक कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 38वां प्रश्न है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष किससे प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा एकात्मवाद से, ऑप्शन नंबर सी सही है। 39वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सम्राट चंद्रगुप्त का लेखक था? तो याद रखिएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है, जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, धन्यवाद।